किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो एक साइंटिफिक पैरामीटर के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आगे सारे वीडियो में पानी के बारे में बात किया था। आप देखोगे तो मैंगो का जो प्लांटेशन है वो सब लोग करते हैं, अल्ट्रा डेंस, हाई डेंसिटी, लेकिन उसके जो साइंटिफिक पैरामीटर है जब उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्शन या उसकी क्वालिटी नहीं अच्छा नहीं मिलेगा। किसान साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा पता है कि सिर्फ हमको पानी ही देना है, जो समर सीजन है वो लास्ट तक पानी देना है, जब आज अगर फ्रूट तोड़ना है तो कल तक पानी देना है। तो ऐसा नहीं है। पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझिए। अब आप पूरा ध्यान से समझिए। आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे पानी हमें कब बंद करना है, कब चालू करना है, कब उसको बढ़ाना है, उसके साइंटिफिक पैरामीटर को समझेंगे। और एक जो हैनन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना जिन्होंने रिसर्च किया था कि भाई रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ सामने आई है, उसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ काम किया है और उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रूट के जो क्वालिटी पैरामीटर है, आपका जो फ्रूट है वो मार्केट में क्वालिटी से जाना जाएगा। आप हाइट से नहीं, आप कितना बड़ा ये नहीं, आपकी क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट में जगह मिलेगी। तो सबसे पहले हम ए से बात करें तो जैसे मानसून ख़त्म होता है हम पौधे को वाटर स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस के अंदर हम एक्सटर्नल जो पानी देते हैं उसको हम बंद कर देते हैं। सॉइल में पानी का मॉइस्चर होता है और जो अदर कल्टीवेशन करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं तो फीडिंग रूट सारे टूट जाते हैं, तो प्लांट स्ट्रेस में आता है। स्ट्रेस में आता है और 13 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है, 14 डिग्री के आसपास, 13-14 के आसपास, तो उसका फ्लावरिंग प्रमोट होता है। ये हमें पता है। फ्लावरिंग जब प्रमोट होता है उसके बाद आपको मूंग के दाने के जैसा, या गुजराती में मूंग के दाने के जैसे की साइज बोल जाए तो ऐसा स्टार्ट होता है। उसको बोलते हैं फ्रूट सेटिंग। वो सब फ्लावरिंग की बातें हैं। फ्रूट सेटिंग जब होता है तो धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं। पहले हमने स्ट्रेस दिया और बाद में हमको स्ट्रेस को ब्रेक किया, यानी कि स्ट्रेस तोड़ दिया, यानी पानी को स्टार्ट किया। वो हम धीरे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट उस टाइम थोड़ा कम होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है, विंटर सीजन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और फ्रूट की साइज बढ़ती है, पानी की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। तो ये कब तक बढ़ेगा? आपका जैसे पीक सीजन आएगा, आपको 6 वीक के बाद, फ्रूट सेटिंग होने के 6 वीक तक या 7 वीक तक आपको पानी ज़्यादा देना है, क्योंकि वो होती है फ्रूट की ग्रोथ पीरियड होता है। उसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट का ग्रोथ होता है। हार्वेस्टिंग जो पैरामीटर है उसमें 2 टाइप्स के पैरामीटर होते हैं, एक फिजिकल ग्रोथ और एक मैच्योर ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ में फ्रूट की साइज बढ़ती है और मैच्योरिटी में फ्रूट का साइज नहीं बढ़ता है। आपका जो भी फ्रूट का साइज बना है वो उसके अंदर अर्वन डेवलपमेंट होता है, जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होने लगता है और पूरा कैरी राइपनिंग एक तरह राइपनिंग स्टेज में चला जाता है। राइपनिंग ये डिक्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें आपका फ्रूट का साइज नहीं बढ़ता। आप कितना भी पानी दे दो लेकिन कैरी का साइज नहीं बढ़ने वाला है। ये जो चीज़ें हैं वो सब समझना है। तो हमें जून तक पानी नहीं देना है, जब तक हार्वेस्टिंग नहीं किया तब तक पानी चलाते रहो, ऐसा चीज़ नहीं है। वो साइंटिफिक पैरामीटर, ये समझिए आप। तो अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो क्या इफेक्ट होगा, कम दिया तो क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए हम आपसे एक रिसर्च पेपर का हम थोड़ा सा डेटा हम आपके सामने ला रहे हैं। एक समझिए कि हैनन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना एग्रोनॉमिक साइंस यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें पूरे खेत को 5 भाग में डिवाइड किया था। एक को T1 नाम दिया, T2, T3, T4, T5, ऐसे 5 जोन में डिवाइड किया था। T1 के अंदर पानी की क्वांटिटी अलग दिया था, T2 के अंदर दिया, T3 के अंदर दिया, T4 के अंदर, T5 के अंदर दिया था। पानी का जो देने का जो पीरियड है उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेज यानी कि फ्रूट सेटिंग स्टेज, फ्लावरिंग टू फ्रूट सेटिंग है, उसको फर्स्ट स्टेज बोला गया है कि फ्लावरिंग आता है और कब फ्रूट का साइज बनता है। पीनट साइज का आपका
फ्रूट होता है, छोटा साइज बनता है, आपका मार्बल साइज होता है, उसको बोलते हैं फ्रूट सेटिंग स्टेज। दूसरा होता है रैपिड ग्रोथ स्टेज, यानी कि फ्रूट का रैपिडली ग्रोथ होता है। जैसे आपका फ्रूट इतना हो गया और आपका 6 वीक 8 वीक के अंदर फ्रूट बड़ा हो जाएगा, वो रैपिड ग्रोथ है। रैपिड ग्रोथ होने के बाद आपका फ्रूट आता है मैच्योरिटी टू हार्वेस्टिंग स्टेज, कि मैच्योरिटी पकड़ने लगेगा, हार्वेस्टिंग पकड़ने लगेगा आपका स्टेज। हार्वेस्टिंग के तो फिजिकल ग्रोथ आपका हो गया है। फिजिकल ग्रोथ को हम हॉर्टिकल्चर ग्रोथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फ्रूट का साइज बढ़ता है। तो 3 स्टेज होते हैं, एक आपका हो गया आपका फ्रूट सेटिंग स्टेज, दूसरा हो गया आपका हॉर्टिकल्चर ग्रोथ, और तीसरा हो गया मैच्योरिटी स्टेज। तो तीनों स्टेज के अंदर जो T1 से T5 तक का जो फार्म था उसे अलग अलग क्वांटिटी में पानी दिया था। T1 के अंदर सबसे ज़्यादा पानी दिया था, T2 के अंदर सबसे कम पानी और कम दिया था, T3 के अंदर और कम किया, T4 के अंदर और कम किया, T5 के अंदर सबसे कम कर दिया पानी। तो उसमें जो रिजल्ट निकल के आया है वो ऐसा हुआ कि अगर आपने पानी कम दे दिया, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हमारे फार्म में तो कभी हम पानी देते ही नहीं है, ये बिना पानी का फ्रूट है, तो उसमें सबसे फिजिकल ग्रोथ कम आई थी, यानी कि उसकी यील्ड भी कम रही और उसमें स्टार्च कंटेंट कम बना, यानी कि तो ये जो कम पानी देने की वजह T5 है कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का आया। T1 जो थे, T1 के अंदर पानी बहुत ज़्यादा था, तो जैसे पानी ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी शुगर कम हो गई, परसेंटेज ऑफ TSS, यानी कि सॉल्युबल सॉलिड, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, यानी कि जो सॉल्युबल शुगर है उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई। T4 के अंदर ऑप्टिमम पानी था, आपको जितना मैंगो को चाहिए था उतना पानी उनको मिला है। तो ये जो T4 का जो फार्म था रिसर्च पैरामीटर के अंदर, वो फार्म के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आया। पर ट्री 28 kg के आसपास प्रोडक्शन मिला, और उसमें पानी की क्वांटिटी गई 1.3 m³ पर ट्री। ये पूरा रिसर्च पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9825585576 मेरा नंबर है। ये नंबर आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिसर्च पेपर पूरा भेज दूंगा। आपको 14 पेज का पूरा रिसर्च पेपर, आप उसको पढ़िए, आप अंधेरे में तीर मत लगाइए, आप पढ़िए उसको, कि भी पानी की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती, जैसे विंटर से हम बढ़ाते गए और समर आते आते हमने पूरा पानी को दे दिया। उसके बाद पानी कम करना है। और जब हमारे गुजरात के अंदर, अब हम गुजरात रीजन की बात करें तो सौराष्ट्र के अंदर पर्टिकुलर आपको मई महीने के अंदर पानी देना ही नहीं है। आप पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मई तक पानी दे सकते, उसके बाद पानी बंद कर दो। अगर आप पानी बंद नहीं करोगे तो अपना फ्रूट का मैच्योरिटी नहीं आएगा, फ्रूट आपका वाटरी हो जाएगा, और आपकी जो राइपनिंग है वो लेट होगा। ये जो पैरामीटर है उसको आप समझिए। आपने अगर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया है, तो सिर्फ आपका प्रोडक्शन सिर्फ आपका डिज़ाइन पे डिपेंड नहीं करता है। आपको ये पानी का पैरामीटर भी ध्यान में रखना है, कितना कब पानी देना है, कब बढ़ाना है, कब पूरा हमको स्टॉप करना है। उसी टाइप से फर्टिगेशन को भी आप सेट करें, उसी टाइप से IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने ये जो फार्मिंग है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। फार्मिंग एक साइंटिफिक चीज़ है, हर एक चीज़ के अंदर साइंस है। अगर ये पत्ता इधर से निकला है तो भाई क्यों निकला है, अगर कोई डाली इधर से निकलती है तो भाई इधर से क्यों निकली, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये जो चीज़ है वो समझनी है। तो पौधे को पूरा समझिए, उसके पास साइंस को समझिए। आज के खेत के अंदर आज का जो फार्मर है, अगर साइंस को नहीं समझता है तो वो ऐसा समझो कि उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसका आमदनी नहीं मिलेगी। उसको ऐसा लगेगा कि भाई खेती में कुछ है नहीं। लेकिन खेती का अगर समझोगे तो खेती में बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा पैसा है। या हम ये जो रिसर्च पेपर, हमने बहुत सारे कंट्री का रिसर्च पेपर पढ़े हैं, बहुत सारी कंट्री का डेटा का हमने स्टडी किया है, पूरे वर्ल्ड का स्टडी किया, तब जाके हमें समझ में आया कि भाई एक फ्रूटिंग कैसे होती है। इंडोनेशिया का पढ़ो, इंडोनेशिया के अंदर कुछ है सीडलेस मैंगो भी बोलते हैं। सीडलेस मैंगो क्या होता है भाई? सीडलेस मैंगो होता ही नहीं है, उसमें सीड इतना पतला होता है कि जो सीड वर्सेस पल्प का रेशियो है वो 5% रहता है। सीड की जो टोटल वेट है वो 5 से 8% ही होती है, तो बहुत ज़्यादा पल्प निकलता है। ऐसे रिसर्च पैरामीटर है। ये फ्रूट आपका मैच्योरिटी कब कहलाएगा, उसमें NRI इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से भी आप उसको चेक कर। आज का जो पोर्टेबल स्पेक्ट्रोमीटर आ गए हैं, ये कह रही है, ये मैंगो के सामने आप लगाओ, वो मैंगो का TSS कितना है, आपका हार्वेस्टिंग कब करना है वो भी आपको बता देगा।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्वेस्टिंग के मैच्योरिटी कौन कौन सी इंडिकेशन है, आप मैंगो के ऊपर कौन कौन सी इंडिकेशन आते हैं तब आपको हार्वेस्ट करना है, और आपको उसमें फिजिकल पैरामीटर कितने हैं और साइंटिफिक पैरामीटर कितने हैं। 2 पैरामीटर होते हैं। साइंटिफिक पैरामीटर के अंदर शुगर होती है, टेट्राटेबल एसिडिटी होती है, स्टार्च का वैल्यू होता है, उसमें एक जो दूसरी जो उसका शेप होता है, उसका कलर टेक्सचर होता है। ये जो फिजिकल पैरामीटर जो देख रहे हैं उसको भी आपको एनालाइज करना है, यानी साइंटिफिक पैरामीटर एनालाइज करना है आपको। NRI इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर ऐसी चीज़ है कि आप बड़ी बड़ी उसमें जाओगे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे थाईलैंड का आप इंडस्ट्री देखो तो थाईलैंड के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट में पूरी मैंगो आती है, वो स्पेक्ट्रोमीटर उसे सेंस करता है, भाई इसकी शुगर इतनी है तो वो साइड चली जाएगी, इसकी इतनी ये साइड चलेगी। उसका सेग्रीगेशन भी मशीन तरीके से होता है। तो कितना एडवांस है और हम कितना एडवांस है, ऐसी चीज़ें हमें समझना है। हमें खेती को एक साइंटिफिक तरीके से लेना पड़ेगा। आप 1 हेक्टेयर में मैंगो प्लांट साइंटिफिक तरीके से करोगे, आपको 5 हेक्टेयर का प्रोडक्शन मिलेगा, 5 हेक्टेयर की आमदनी आएगी। लेकिन ये सब चीज़ समझना है। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कि साइंटिफिक पैरामीटर क्या क्या होता है, मैच्योर इंडिकेशन क्या होता है, और मैच्योर इंडिकेशन हमको कैसे चेक करना है। उसके बाद तोड़ने के बाद हमको क्या क्या प्रोसेस करना है, अगर ख़राब नहीं होना तो क्या करना पड़ेगा, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में। धवल भरूच।